अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है केयरफुल ड्रेक और आप देख रहे हैं केयरफुल ड्रेक फैक्ट्स 360। अब आप में से कई लोग रमजान की रुखसती को लेकर अफसुर्दा भी होंगे, मगर हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी ईद भी आ रही है। अब ईद की खुशियां मनाने के लिए मेरे बहुत से दोस्त मुख्तलिफ तरीके अपनाएंगे, मगर काफी सारे लोग मूवीज देखने भी जाएंगे। मगर मैं इन दोस्तों को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। 15 seconds. Break the fast. Break the fast. Break the fast. 5, 4, 3, 2, 1. जी हाँ, ये नेटफ्लिक्स का एक शो है जिसके अंदर एक मुस्लिम औरत अपना रोजा शराब के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खोल रही है, यानी अल्लाह के नाम पे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अब शायद कुछ लिबरल लोग कहें कि उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजा खोला और अपने टाइम पे खोला, मगर अस्तगफिरुल्लाह, उसने रोजा शराब के साथ खोला, जो कि इस्लाम के अंदर कतन हराम है। ये मुसलमानों की एक गलत रिप्रेजेंटेशन है जो ना सिर्फ नेटफ्लिक्स बल्कि दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाई जा रही है, जो कि हमारे जहनों के ऊपर बहुत मनफी असरात डाल रहे हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन मिस मार्वल, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मार्वल और हॉलीवुड मुसलमानों को कैसे पोर्ट्रे करता है। एक केस स्टडी के मुताबिक 1896 से 2000 के दरमियान मुसलमानों को सिर्फ 12 मूवीज के अंदर पॉजिटिव वे के अंदर दिखाया गया है। और अगर हम जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी और अलाबामा की केस स्टडी की तरफ देखें तो मुसलमानों को किसी भी दूसरे ग्रुप के मुकाबले में 357% ज्यादा टेरर कवरेज मिली है। जबकि मजीद केस स्टडी के अंदर पढ़ने पे पता लगता है कि 2006 से 2015 के दरमियान पूरी दुनिया के 12.5% टेररिस्ट अटैक के लिए मुसलमान जिम्मेदार थे, जबकि सोशल मीडिया ने इनको 50% तक कवरेज दी। मिस मार्वल की तरफ वापस आते हुए बात करें तो मिस मार्वल एक सख्त मजहबी घराने से आती है, जहां पर वो एक सख्त बाप और भाई के दबाव के अंदर रहती है। इसको सुअर बहुत ज्यादा पसंद है और ये छुप के पार्टियों में जाती है, और इसको शर्टलेस क्लीन शेव 6 पैक्स वाले लड़के पसंद है। याद रहे कि ये एक आम मुस्लिम लड़की की इमेज दिखाई जा रही है। और हाँ, तुम इसके लिए मार्वल को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इस कहानी को एक अमेरिकन मुस्लिम ने लिखा है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि 21st सेंचुरी है, पार्टी करना एक नॉर्मल चीज है और हैंडसम लड़के ढूंढना भी, मगर अगर मुसलमानों को इस तरीके से दिखाया जाना है तो अंग्रेज खुद की हकीकत को वाजिया क्यों नहीं करते? क्यों इनके सुपर हीरोज ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते जहां पर वो नाजायज औलाद के तौर पे पैदा हुए हैं और उनके वालिदैन अफेयर्स की वजह से डाइवोर्स ले ले और उनके बच्चे पीछे से छुप के शराब पीना शुरू कर दें? अब क्यों कैप्टन अमेरिका एक मोटा भद्दा कॉलोनाइजिंग सोल्जर नहीं है, बल्कि एक हैंडसम 6 पैक्स वाला पैशनेट दिल का सच्चा पैट्रियोट है? अब यहाँ पर हमें क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? यानी किसी भी किस्म की रुकावट से हट के सोचो, यानी मजहब। और अगर अब मैं अपने मजहब को छोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? सोसाइटी, कल्चर और ऐसे लोगों के मशवरे जो कि खुद फंडेड हैं। और ये फंडेड आवाजें क्या कहना चाहेंगी कि पैसे और अपनी ख्वाहिशात का पीछा करो, और ये आपको एक चॉइस ट्रैप के अंदर फंसाते हैं। देखो, तुम अपने मजहब की गुलामी में हो, हमारे पास आओ, हम तुम्हें आजादी देंगे। मगर ये सब कुछ इनका एक इल्यूजन है। यानी या तो मैं अपने मजहब का गुलाम बन जाऊं या अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाऊं, और मैं इस चीज को ज्यादा तरजीह दूंगा कि मैं अपने मजहब का गुलाम बनूं। और अगर हम वेस्ट की वो मिसाल देखें जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम है, तो हम बखूबी देख सकते हैं कि कैसे वो अपने बार बार बदलते हुए स्टैंडर्ड्स और कल्चर के बीच में फंस चुके हैं। जहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हमें जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिज्म का टीका लगा रहे हैं, वहीं पर वो हिजाब पहनने वाली खवातीन के ऊपर बैन और जो पहन रही हैं अपनी मर्जी से, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। अब मेन मसला यहीं पे आगे खत्म होता है कि हमें गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये ना सिर्फ हमारे जहन के अंदर कल्चर की एक अंडरस्टैंडिंग को पैदा करता है, मगर हमारे जहन में ये परसेप्शन भी पैदा करता है कि क्या चीज नॉर्मल है। इस चीज को नॉम चॉम्स्की की किताब मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि किसी भी झूठ को सच दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उस झूठ को बार बार दोहराया जाए। इस चीज को सबसे पहले नाजियों ने इस्तेमाल किया था, और आज के दौर में इस टेक्निक को गोबेलियंस प्रोपेगेंडा कहा जाता है। A lie repeated 1,000 times becomes the truth. और इसी तरीके से सोशल मीडिया और मूवीज के थ्रू हमारे बारे में बार बार झूठ बोला जा रहा है। तो अब इसका हल क्या है? क्या मैं इधर बैठ के बस यही बोलता रहूंगा कि ये चीजें बुरी है? नहीं, मैं जानता हूँ कि क्या चीज प्रैक्टिकल है। अब जैसे बचपन में हमारे घर वाले हमें बताते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो हमें अजनबियों से कोई चीज लेके नहीं खानी या उनसे बात नहीं करनी। तो अब हमारे घर वाले हमें हमारे घर के अंदर कैद नहीं करके रखते, बल्कि हमें इस चीज के बारे में बताते हैं कि उनको टैकल कैसे करना है। उनको टैकल करने का तरीका यही है कि उनसे बात ना की जाए। इसी तरह जब हम मूवीज देखें तो इनको देखने के बाद 10 से 15 मिनट बैठ के हम इनका रिव्यू करें कि इनके अंदर कोई प्रोपेगेंडा तो इस्तेमाल नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो किस किस्म का प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया गया है। और हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए कि हम किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे दिमाग पर मगर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर भी असर डालता है। And basically I feel like your diet isn't only what you eat, it's what you watch, it's what you
read is what you listen to, and so I'm mindful of what I ingest. अब आपको भी पता है कि आपने जब अगली बार मूवी देखनी है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप इन प्रोपेगेंडा से बचे रहें और अपने ईमान की हिफाजत अल्लाह के हजूर करते रहें। और अगर अब आप इस तरह की प्रोपेगेंडा से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर से मिलेंगे एक शानदार वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।